हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, लाइफ प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस की हमें स्टडी करनी है। अब इस चैप्टर में हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है दैट इज न्यूट्रिशन। क्या स्टार्ट किया है? न्यूट्रिशन। जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, उसमें से हमें न्यूट्रिशन अब स्टार्ट करना है। तो हम न्यूट्रिशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग पेन और पेंसिल, रजिस्टर, जो चीज़ें भी हैं लेकर मेरे साथ बने रही है और स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन वाला पोर्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। जब हम खाना अंदर ले रहे हैं और उस खाने को अपनी बॉडी में यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने खाने से, हमें अपने न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी, जिससे हम काम कर सकते हैं, जिससे हम खेल सकते हैं, जिससे हम दौड़ सकते हैं, राइट? तो खाना, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? खाना खाने से हमारी बॉडी को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात की हमने, तो न्यूट्रिशन में हमने कहा कि होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब भाई न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है? क्वेश्चन ये भी तो आता है, न्यूट्रिएंट होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या है न्यूट्रिएंट्स? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन हमारे फूड में रहता है, दैट आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कौन से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सब क्या हैं? ये सब ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इनऑर्गेनिक जो हमारी बॉडी में मिनरल स्टेट में रहते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, वाटर, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, एनर्जी बनती है। ठीक है? आप जब भी कोई फूड खाते हो, देखो जगह जो बच्चे, अच्छे बच्चे सुबह उठ के दूध पीते होंगे, उसमें कोई हेल्थ ड्रिंक मिलाते होंगे, तो उस हेल्थ ड्रिंक के डब्बे पे पीछे देखोगे ना, तो एक बॉक्स बना रहता है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट लगी रहती है। फैट कितना परसेंट, कार्ब्स कितना परसेंट, लिपिड्स कितना परसेंट, वाइटामिन कितना परसेंट, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मेंशन रहती है। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं। आप मैगी खाते होगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मैगी नहीं खाता, मैं भी खाती हूँ, है ना? तो मैगी जो खाते हैं उसके पैकेट के पीछे बहुत बड़ा से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहता है जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स बड़े अच्छे से लिखे होते हैं। तो वो क्या है?
वो पूरे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो उस मैगी के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहे हैं, और कितना परसेंट जा रहे हैं वो भी वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है, इससे वो आपको पता रहे कि आप क्या खा रहे हो, उससे आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है, कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को मिले न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए टाइप्स में लिखा हुआ है दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें बोला गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय द ऑर्गेनिज्म। किस मेथड से वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना ले रहा है, खा रहा है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मेथड यूज्ड? हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना मेथड है खाना खाने का। हम लोग अलग खाते हैं, एनिमल्स अलग तरीके से खाते हैं, फंगल फैमिली में के जो मेंबर्स हैं वो अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जो सबका अलग अलग तरीका है दैट इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कौन कौन सा, देखिए आप, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दो तरह के मोड्स हैं जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना ड्राइव करता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉफ का मतलब होता है सिंथेसिस, या सॉरी, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करें, क्या करें, खुद बनाएं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और उनका मोड क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो, अदर्स, ट्रॉफ, न्यूट्रिशन। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें, अपना खाना या दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। और उनका मोड होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, खुद नहीं बनाएंगे, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हम भी तो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, या तो हम प्लांट सोर्स पे डिपेंड करते हैं या तो हम एनिमल सोर्स पे डिपेंड करते हैं, या हम दोनों पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो हम लोग भी किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो मेन कैटेगरीज हो गई, ऑटोट्रॉफिक मोड, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाएं, हेट्रोट्रॉफिक मोड, जो ऑर्गेनिज्म दूसरों से अपना खाना लेते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, एंड मोड इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हो गए आपके दो पार्ट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ में फर्दर फिर से सब डिविजन्स हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों कौन से। जब हम हेट्रोट्रॉफिक मोड की बात करेंगे तो हम तीन टाइप पढ़ेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीन टाइप्स। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन करता है, सैप्रोफाइट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन करता है, पैरासाइट्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन लेता है, हम लोग, है ना। क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स, क्या होते हैं पैरासाइट्स, क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑल दीज थ्री सब कैटेगरीज, ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं।
और ये किसके अंदर आ रहे हैं बच्चों? ये आ रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हेट्रोट्रॉफिक में हमने 3 चीजें पढ़नी है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। क्लियर? ये है आपके 2 टाइप्स। ऑटोट्रॉफ है, ये प्लांट्स अपना सोलर एनर्जी से खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये एक हेट्रोट्रॉफ है, ये बड़े आराम से उस प्लांट को खाता है, उसके ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। कंज्यूम फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉफ, इसलिए ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ। क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है। अब हमारा सबसे पहला ये जो फोटो बना हुआ है, ये बना है ब्रेड और इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ उग गया है, गंदा गंदा सा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड, डीके, रॉटन मटेरियल पे ग्रो करके अपना खाना वहां से सक करते हैं। वहां वो एंजाइम सीक्रीट करते हैं, उस एंजाइम से वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है सिंपल फॉर्म में, फिर अपना न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं। वो होते हैं सेप्रोफाइट। इसमें आती है आपकी फंगस। क्या आती है? फंगस। आपके घर में ब्रेड सड़ जाए, आपके घर में कोई रोटी बाहर रह जाए, टमाटर बहुत दिन तक फ्रिज में रह जाए, तो जब बाहर निकालोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर ग्रीनिश ग्रेइश लेयर जमी हुई रहती है, दैट इज फंगस। वो क्या है? सेप्रोफाइट है। वो किस न्यूट्रिशन से अपना फूड ले रहा है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच take their nutrition from dead, decay and rotten materials are known as saprophytes. क्या बोलते हैं उन्हें? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और उनके न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा, ये सारे क्या हैं? पैरासाइट्स। इनका मोड क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होते हैं पैरासाइट्स? Those organisms which depend on living host for their nutrition। ना ही dead, decay, rotten नहीं, ये living organism से ही अपना फूड ले लेते हैं, उनके ऊपर रहने लगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन सक करने लगते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं पैरासाइट। एग्जाम्पल, लीचेस, जोक का नाम सुना होगा, ब्लड चूस जाती है पूरा। क्यों? क्योंकि उस ब्लड से उसको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं भाई। लाइस, टिक्स, लाइस देखें, बालों में जो जुएं हो जाती हैं, क्यों होती हैं? स्कैल्प से न्यूट्रिएंट ले रहा है। टिक्स, जिनके आप पेट्स हैं, पेट्स के बाल में भी टिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां से न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसलिए तो रह रहे हैं वो उसमें। कैस्क्यूटा, ये आपने जगह जगह झाड़ियों पे ऐसा पीली पीली कलर की ऐसी नसों जैसा पौधा फैला हुआ देखा होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेरी फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसको हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अमरबेल। अमरबेल करती क्या है? अमरबेल लिविंग प्लांट पे से फैल जाती है, और जो लिविंग प्लांट है ना, उसमें से अपना न्यूट्रिशन सक करती है। ठीक है, और अपनी ग्रोथ करती जाती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके एग्जाम्पल हैं लीचेस, टिक्स, लाइक्स एंड कैस्क्यूटा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, होलोजोइक मोड। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिससे हम अपना फूड सिक्वेंशियल स्टेप्स के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। कौन सी सिक्वेंशियल स्टेप्स? बहुत सारी सिक्वेंशियल स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, 5 स्टेप्स। ठीक है, इसको हमने अमीबा के थ्रू समझाया है। देखिए ध्यान से, होलोजोइक कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे हम अपना न्यूट्रिशन सिक्वेंशियल स्टेप्स के थ्रू यूटिलाइज करते हैं, दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका है अमीबा। अमीबा के एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। ये अमीबा है, इसके पास फूड पार्टिकल है, तो इसने वो सेंस करके अपना सेल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। इसने बना लिया ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। इस सीडोपोडिया से उसने फूड को पकड़ लिया और अपने अंदर खींच लिया। तो ये फूड को जो पकड़ के अपने अंदर खींच रहा है, इनटेक कर रहा है, इस इनटेक ऑफ फूड को हम क्या बोल रहे हैं? इंजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट स्टेप इंजेशन, इनटेक करना खाने को।
ठीक है। अंदर फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल में होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि उस फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देती है। डाइजेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेशन हमने देख लिया। डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। कौन करता है ब्रेक? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक करती है इन द फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया? डाइजेशन का हो गया। कौन सा हो गया? डाइजेशन, जिसमें आपका फूड किस में ब्रेक हो गया? आपका सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? जब सिंपल फॉर्म में फूड ब्रेक हो गया तो वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगा। तो थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। क्या है थर्ड स्टेप? एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट सेल साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आपका जो न्यूट्रिएंट है वो पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा उस न्यूट्रिएंट का। तो ये स्टेप जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ स्टेप है दैट इज एसिमिलेशन। उसके बाद होता है हमारा ईजेशन। क्या होता है? ईजेशन, जो हमने पहले भी क्लास में जो पहला लेक्चर उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है उसका हमारी बॉडी में क्या काम? उसको अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर देंगे। तो वो रिमूवल प्रोसेस को अनडाइजेस्टेड फूड के हम बोलते हैं ईजेशन। तो लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप इज नोन एज ईजेशन। तो ये है सिक्वेंशियल स्टेप। पहला फूड लेना जिसको हम बोलते हैं इंजेशन, दूसरा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होना जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूटिलाइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, उसके बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर चला जाता है जिसको हम बोलते हैं ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। ठीक है, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ये 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में भी फूड डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज होता है। तो इस मोड को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपको आता है डिस्क्राइब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ अमीबा। तो इस डायग्राम के साथ, इन स्टेप्स के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट मोड्स, कौन से मोड? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले मोड हमने समझ लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने पैरासाइट समझा, हमने सेप्रोफाइट समझा, हमने होलोजोइक मोड समझा। ऑटोट्रॉफ्स अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमने यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक मोड बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों, ये था हमारा न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके हमने पढ़े सब पार्ट्स, सैप्रोफाइटिक मोड, पैरासिटिक मोड एंड होलोजोइक मोड। सबके हमने एग्जाम्पल्स देखे, सब क्या होते हैं, कौन सा मोड किस तरीके से फूड लेता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। होप आप सबको समझ में भी आ चुकी होंगी। अब नीट के एस्पिरेंट्स के लिए है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमने शुरू किया है अपना नया बैच दैट इज डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस, जो कि ये बैच लॉन्च हो चुका है, जो प्रीमियम ऑनलाइन कोर्स है। किनके लिए? नीट के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, जिसमें आपको मिलेगा लिमिटेड बैच साइज, जिसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशंस, जिसमें आपको मिलेगी नीट बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा और डायरेक्ट चैट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ। ठीक है, और आपको और भी कोई क्वेरीज हो, एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हो कि एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप हमारी लिंक पे जा सकते हैं और ये नंबर दिए हुए हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस और करिए अपनी नीट की तैयारी को और दमदार। तब तक के लिए बाय बाय।